Assalamu alaikum viewers. You are watching Education Wall. सलमान ज़हीर with you. Dear students, आज से पहले वीडियोस तक हमारे चैनल का नाम लर्निंग विद सलमान के नाम से था, लेकिन अब हमने अपने चैनल का नाम मॉडिफाई कर दिया एजुकेशन वॉल के नाम से। अब हमारा चैनल यूट्यूब पे मौजूद है। आप लोग चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक लेवल 9 फिजिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के नाम से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले चूंकि हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो हमें साइंस का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में गिवन है, नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, वो इल्म जो हमें तजुर्बात और मुशाहदात की बिना पर हासिल होता है उसको हम साइंस का नाम देते हैं। अब देखें, इंसान फितरती तौर पर ये चाहता है कि उसको तमाम राज कायनात के जो है वो मालूम हो। उसकी फितरत में है चीज़ों को सर्च करना। ये इंसान की फितरत ही की बदौलत है, इंसान की सर्च की ही बदौलत है कि आज हमारे पास जो है फ़िज़ाई सफ़र के लिए बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं। हमने एरोप्लेन बना लिए। इंसान जो है वो, हम बात कर रहे थे कि इंसान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए फ़िज़ाई सफ़र के लिए जहाज़ बना लिया। सहरा में सफ़र करने के लिए हमारे पास जदीद तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमारे पास समंदरों में सफ़र करने के लिए, गर्ज ये कि जहाँ पर भी आप देख लें, आज से कुछ 200 साल पहले और 200 साल के बाद के इंसान का कंपैरिजन अगर आप करें तो ये हमारी फितरती जो है वो सलाहियत है, जो हमारी कुदरती तौर पे जो हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी जिनको इस्तेमाल करते हुए इंसान ने जो है वो तब्दीलियाँ अपने अंदर लाई, अपने माहौल को तब्दील किया, अपने तर्ज ज़िंदगी को तब्दील किया। तो ये सब कुछ सिर्फ मुशाहदात और तजर्बात की बिना पर ही मुमकिन हो सका। तो हमने कहा नॉलेज gained through observation and experimentation is called science। अब हमारे पास नॉलेज ऑफ साइंस को मजीद हमने डिवाइड किया, मजीद हमने क्लासिफाई किया, तो हमारे पास जो ब्रांच ऑफ साइंस आ रही है जी, उसका नेम है फिजिक्स। फिजिक्स को हम यूं डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। हमने कहा ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, इसका नाम हमने फिजिक्स रखा। अब सवाल यह है कि मैटर किसे कहते हैं। हम लोग लेवल 8 तक पढ़ते आए हैं। मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जिसका वजन है और जो जगह घेरती है वो मैटर है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत जो है उसको हम एनर्जी कहते हैं। अगर आपके पास एनर्जी है आप काम कर सकेंगे। अब मैटर और एनर्जी मेन चीजें, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस का नाम हम फिजिक्स रखेंगे। मजीद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करें मेन ब्रांचेस में, तो हमारे पास जो बुक में गिवन है ऑलमोस्ट 9 ब्रांचेस आती हैं। मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, हीट, एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स। इनको जस्ट हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद देयर कॉज एंड रीजंस। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट है, हीट स्टडी ऑफ हीट है, एटॉमिक फिजिक्स स्टडी ऑफ एटम्स एंड रिलेटेड पार्टिकल्स, plasma physics study of ionic state of matter, the fourth state of matter known as plasma, geophysics study of internal structure of earth है, sound है study of properties of sound and their behavior, electricity and magnetism है study of charges either at rest or motion है, then आपके पास nuclear physics है study of nuclei। ये branches हैं जी physics की। इन ब्रांचेस और डेफिनेशंस को सॉल्व करने के बाद, डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूं डिफाइन करेंगे, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल सच क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज।
अब फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास एग्जांपल है जी, लेंथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास टाइम है, टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी इवेंट का, किसी भी ड्यूरेशन का। तो हमारे पास ये जो है मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा और बहुत से मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, जैसे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं, आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, आप फाइंड कर सकते हैं। तो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें वो हमारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज की हमने एक चीज ये पढ़नी है, एक चीज ये देखनी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आइदर वो बेस क्वांटिटी है या वो ड्राइव क्वांटिटी है। इसमें दो चीजें, एक फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आपको गिवन है, उसमें दो चीजें श्योरिटी के साथ कॉमन है। फर्स्ट वन उसकी मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करेंगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज नोन एज मैग्नीट्यूड। सेकंड वन उसका यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, हमारे पास ये दो चीजें लाजमी आएंगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी कोई ना कोई, उसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। जैसा कि आप देख ले लेंथ है, फॉर एग्जांपल हम एक लेंथ किसी एरिया की मेजर करते हैं, तो हमारे पास किसी एक डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, 5 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है। इसमें 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है वो यूनिट है। इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं 50 किलोग्राम, 50 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम उसका यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए दो चीजें हमारे पास कॉमन है, नंबर वन मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड वन यूनिट। देन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स में आ जाएगी। हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, हम इनको डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बेस और डिराइव में फर्क जानेंगे। बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम फर्क देखेंगे। अब ये फर्क जो है, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, आपने पेपर में अच्छे तरीके से देखना है कि क्वेश्चन बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस आया है या बेस और डिराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस है। अब उन तमाम को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बेस क्वांटिटीज को हम कहते हैं on the basis of which other quantities are expressed। बेस क्वांटिटीज जिनको यूज करके हम कोई नई क्वांटिटी बना सकें, ये हमारे पास क्या है जी, बेस क्वांटिटीज कहलाएगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट है जी हमारे पास मीटर, हमारे पास टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड। टाइम और लेंथ को, डिस्टेंस को यूज करके हम एक नई क्वांटिटी बना सकते हैं जी, जिसको हम डिफाइन करेंगे एज स्पीड। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब दो बेस क्वांटिटीज को यूज करके हमने एक थर्ड न्यू क्वांटिटी जो है वो बनाई, जिसका नाम हमने स्पीड के नाम से उसको पढ़ा। स्पीड को डिफाइन अगर हम करें, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें दो बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। तो क्लियर हुआ जी कि बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है जी, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इन 7 बेस क्वांटिटीज को यूज करके हम लातादार ड्राइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं। देन हमारे पास है बेस यूनिट्स, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर और यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। अभी हमने बात की लेंथ, लेंथ बेस क्वांटिटी है। इस लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम यूज करेंगे, उस यूनिट को हम कहते हैं जी मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग लेंथ को जब भी आप मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर होगी, तो लेंथ का यूनिट मीटर है जी। यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटी, हमारे पास जो है वो बेस यूनिट्स हैं। इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। यहाँ एग्जांपल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अगर हम स्पीड को लें, स्पीड को हम दो चीजों को यूज करके, दो बेस क्वांटिटीज को यूज करके एक्सप्रेस कर रहे हैं जी। एक डिस्टेंस था और दूसरा टाइम इंटरवल था। इन दोनों बेस क्वांटिटीज को यूज करके हमने एक थर्ड नई क्वांटिटी बनाई, जिसको हमने ड्राइव क्वांटिटी कहा। अब ड्राइव क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। साथ में इसी तरह इसकी यूनिट है जी, यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज।
जो यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होंगे उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन तमाम के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे वो ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने साइंस की डेफिनेशन, देन फिजिक्स की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, देन हमने फिजिकल क्वांटिटीज और डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।